पानी की आखिरी बूंद। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ था। यह गांव हमेशा हरियाली से भरा रहता था। खेतों में हर तरफ हरी भरी फसलें उगती थी और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के लोग का मुख्य व्यवसाय खेती था। यहाँ के लोग अपने खेतों में सुबह शाम मेहनत करते थे और संतुष्ट रहते थे। सबसे अहम चीज जो गांव में थी वह थी पानी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब जो गांव के हर घर को पानी देता था। लोग तालाब से पानी भरकर अपने घरों में लाते थे और वह पानी पूरे गांव के लिए जीवन की धारा था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन एक कमी थी, वह बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता था और किसी भी काम को जल्दी खत्म करना चाहता था। उसकी माँ ममता एक बहुत समझदार महिला थी। वह हमेशा अपने बेटे को जीवन के महत्व और संयम का पाठ पढ़ाती थी। ममता हमेशा राजू से कहती थी, राजू बेटा, पानी की तरह ही जीवन भी है। कभी ना समझो कि सब कुछ हमेशा रहेगा, कभी यह खत्म हो सकता है। तभी तुम जान पाओगे कि इसकी असली कीमत क्या है। राजू माँ की बातों को समझता था, लेकिन उसे लगता था कि अभी गांव में पानी की कोई कमी नहीं है और जीवन हमेशा यूं ही चलता रहेगा। एक दिन गांव में कुछ अजीब सा हुआ। बारिश का मौसम आया, लेकिन बरसात नहीं हुई। लोग पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे पानी की कमी महसूस होने लगी। तालाब का पानी घटने लगा और खेतों में फसलें सूखने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि यह सूखा बहुत खतरनाक हो सकता है और अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो गांव को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। राजू और गांव के बाकी लोग पहले तो परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी। लेकिन एक महीने बाद भी बारिश नहीं हुई। तालाब का पानी कम होता गया और गांव में पानी की घातक कमी हो गई। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करने लगे। गांव के मुखिया किशोर दादा ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें जल्द से जल्द तालाब को बचाने की योजना बनानी होगी। अगर यह पानी खत्म हो गया तो हम सबको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राजू ने देखा कि अब स्थिति कितनी गंभीर हो गई है और उसने ठान लिया कि वह इस संकट से अपने गांव को उबारने में मदद करेगा। गांव में पानी के कारण लोग अब रोज तालाब के पास आकर पानी भरते थे, लेकिन अब तालाब में पानी बहुत कम रह गया था। राजू ने देखा कि तालाब की आखिरी बूंद बची हुई थी और उसकी आंखों में चिंता का एक गहरा साया था। उसने सोचा, अगर हम इसे बचा नहीं सके तो हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तालाब को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में पानी की कमी से कोई और दुख भोगे। ममता ने कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन याद रखना, पानी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। हमें इसे बचाने के साथ साथ इसे समझदारी से इस्तेमाल भी करना होगा। राजू ने गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। वे तालाब के किनारे से जड़ी बूटियां और कचरा हटाने लगे ताकि पानी फिर से कुछ हद तक वापस आ सके। इसके साथ ही राजू ने गांव वालों से कहा कि अब सभी को पानी बचाने की कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब कोई भी पानी की बर्बादी नहीं सहन कर सकता था। कुछ दिन बाद गांव के लोग और राजू कड़ी मेहनत करने लगे। सभी ने मिलकर तालाब की सफाई पूरी की और पानी के स्तर को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन तभी भी पानी की समस्या बनी रही। गांव के बच्चों ने भी हाथ बटाया। उन्होंने खेतों में सिंचाई के लिए पानी को बचाने के उपाय ढूंढे और गांव के बुजुर्गों ने छोटे छोटे कुएं बनाकर पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। राजू को यकीन था कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो वे संकट को पार कर सकते हैं। लेकिन समय बीतता जा रहा था और बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन राजू तालाब के पास बैठा था और उसने देखा कि तालाब की आखिरी बूंद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसका दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया। तभी उसे अपनी माँ की याद आई, जो कहती थी, पानी की तरह ही जीवन भी है, कभी ना समझो कि सब कुछ हमेशा रहेगा। राजू ने समझ लिया कि वह जितनी मेहनत करेगा, अगर यह संकट अब भी न खत्म हुआ तो यह सब बेकार हो जाएगा।
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और गांव के सभी लोगों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। एक सुबह जब सभी गांव वाले काम में व्यस्त थे, अचानक आकाश में घने बादल जमा हो गए और फिर जैसे ही एक हल्की सी बूंद गिरी, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वह एक प्रतीक थी कि जब एकजुट होकर प्रयास किए जाते हैं तो संकट भी दूर हो सकता है। कुछ ही घंटों में बारिश तेज हो गई और पूरे गांव में पानी की कमी पूरी तरह से खत्म हो गई। राजू ने देखा कि तालाब फिर से भरने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई और लोग अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगे। उसने गांव वालों से कहा, यह हमारी मेहनत का फल है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि पानी की आखिरी बूंद कभी भी खत्म हो सकती है। हमें इसका सदुपयोग करना होगा ताकि कभी ऐसी स्थिति न आए। गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं थी और लोग फिर से खुश थे। राजू ने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है और हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। पानी की आखिरी बूंद ने न केवल गांव को बचाया बल्कि सभी को यह भी समझाया कि जीवन में संघर्ष और समझदारी का महत्व कितना बड़ा होता है। राजू ने वादा किया कि वह हमेशा पानी के महत्व को समझेगा और दूसरों को भी इसके बारे में बताएगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी क्योंकि उसने सीखा था कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकती।